सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। यह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, मानो कोई आत्मा अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हो। गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली से यह चीख आई थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन इस बार 4 दोस्तों ने उस रहस्य को सुलझाने की ठानी जो हवेली के चारों ओर छाया हुआ था। विवेक, स्नेहा, राहुल और प्रियंका 4 जिगरी दोस्त थे जिनका मानना था कि डर केवल दिमाग का भ्रम होता है। उन्होंने सोचा कि इस बार नववर्ष की रात को खास बनाया जाए और उस कुख्यात हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के टूटे हुए दरवाजे को देखते ही स्नेहा ने कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, डरोगी तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ सच में कुछ है भी या नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर हर जगह जालों का जाल और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें एक महिला की डरावनी छवि बार बार नजर आ रही थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल नजर आया, जिसमें एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। विवेक ने झूले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, एक जोरदार चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी प्रियंका की नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के पास जाकर उसने देखा कि उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जो सच्चाई जानने आए हैं उनकी आत्मा यहीं बंध जाएगी। दरवाजा खोलते ही चारों ने देखा कि वहां एक बड़ा दर्पण था। उस दर्पण में उनकी अपनी परछाई नहीं बल्कि किसी और की डरावनी छवि दिखाई दे रही थी। स्नेहा की चीख निकल गई, ये क्या है? दर्पण के भीतर से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक सफेद साड़ी पहने महिला वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मेरे कातिलों के वंशज हो। मैंने वर्षों से तुम लोगों का इंतजार किया है, अब मेरी आत्मा को न्याय मिलेगा। डर के मारे चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? महिला ने रोते हुए कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन थी, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया क्योंकि मैं उनकी साजिशों के खिलाफ खड़ी हुई थी। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा। महिला ने चारों से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर सच्चाई बाहर नहीं आई तो तुम सब यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। विवेक ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, दर्पण में से कई हाथ निकलकर उसे खींचने लगे। बाकी तीनों ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सबकी चीखें हवेली में गूंज उठी। सुबह गांव वालों ने हवेली में देखा कि चारों के नाम वहां की दीवारों पर खून से लिखे हुए थे और हवेली में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। रहस्य आज भी जीवित है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?